नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर से संस्कृत से प्रश्न बनते हैं। उन्हीं से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं प्रतिदिन उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला के कड़ी में आज ये प्रैक्टिस सेट संख्या 17वां लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। और यदि इनसे पूर्व में जो मैंने 16 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए हैं उनके वीडियोज़ को देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर वीडियो पर क्लिक करिए। सारे एक लाइन से खुल कर आ जाएंगे क्रमशः, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, यदि नहीं देखना चाहते हैं तो कोई नहीं। मतलब अगर आपको देखना है, आपको लगता है देखना चाहिए तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि आपको देखने के बाद लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कौन स्वर नहीं होता है? रे। अच्छा, कौन स्वर हर्ष नहीं, किस स्वर का हर्ष नहीं होता है? हाँ, कौन सा स्वर हर्ष नहीं होता है? री री उ ओ, री री उ ओ। कौन से स्वर का हर्ष नहीं होता है? री का नहीं होता है, या री का नहीं होता है, ऊ का नहीं होता है, अथवा। अच्छा देखिए, जो री है इसका दीर्घ नहीं होता है। इसमें ऑप्शन में री भी दिया है, तो री है इसका आपका दीर्घ नहीं होता है ना। एक मिनट रुक जाइए, ज़रा फ्लाइट मोड पर लगा दें, वही मैसेजेस डिस्टर्ब करेंगे। ली होता है, ली का दीर्घ नहीं होता है। इसका हर्ष, ली हमेशा हर्ष में ही रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता। ली के 12 भेद होते हैं कुल। अगर भेद पूछ लिए जाए ली के कितने होते हैं तो 12 होते हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है किसका हर्ष नहीं होता है, तो देखिए री का भी हर्ष होता है, ऊ का भी हर्ष होता है, लेकिन जो ओ है, ओ के अलावा ओ है, औ है, ए है, ऐ है, इन सभी का, इन 4 वर्णों का हर्ष नहीं होता। ये सदैव सदैव दीर्घ में ही होते हैं, तो इनका हर्ष नहीं होता। और इनके 12 भेद होते हैं। यदि पूछा जाए रे, ओ, ए, इनके कुल कितने भेद होते हैं, तो इनके कुल 12 भेद होते हैं। बाकी जितने भी स्वर हैं सबके 18 भेद होते हैं। और री और ए, औ, ए, ओ, औ के 12 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं। री का दीर्घ नहीं होता और इन चारों वर्णों के ह्रस्व नहीं होते। बाकी जितने भी स्वर बचे रहे हैं सबके 18 भेद होते हैं। यदि भेद पूछा जाए तो कुल कितने भेद हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न उत्तर, मतलब इसमें कौन से स्वर का ह्रस्व नहीं होता, तो ओ का ह्रस्व नहीं होता है। ओ, औ, ए, ऐ इन चारों का ह्रस्व नहीं होता है। यदि इनमें से किसी और को ऑप्शन में देते हैं तो इन चारों का ह्रस्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? सहयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? बहुत फास्ट करने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी आपकी एमबी ना, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने, आपकी एमबी भी बचती रहे और मैं फटाफट रिवीजन करा दूँ, उसके चक्कर में कई बार जुबान लड़खड़ा जाती है, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा। सहयुक्त अप्रधाने सूत्र कहता क्या है कि सह मतलब सात, सह साकम सार्धम, साध का अर्थ दे, सह साकम सह सार्धम, इन सब का अर्थ होता है साध सार्धम। इन सब के योग में जो अप्रधान होता है, जैसे पिता राम के साथ आया, तो किसके साथ आया? राम के साथ आया, तो राम क्या हुआ? अप्रधान हुआ। प्रधान कौन है? पिता है। जिसके साथ है वो आ रहा है वो अप्रधान होगा, ठीक है। जैसे कि वह राम के साथ आया, वह पुत्र के साथ है, इस तरीके से शब्द दिया रहे तो जो अप्रधान होता है उस अप्रधान में इस सूत्र के हिसाब से तृतीया विभक्ति लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इसका उदाहरण यदि पूछा जाए तो पुत्रेण सह राम आगता, पुत्र के साथ राम आए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? बालका व पी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बालकवा और पी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बालका व पी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आओ कहाँ पे? बालका और पी, आओ कहाँ पे आता है? यदि जो है वो दिया गया हो तो आओ का मतलब कहाँ पे आता है? आयादी संधि में। आए, आओ, आओ और आए, आए। ये यदि किसी संधि हुए पद को पढ़े हो बीच में ये आ रहा है तो इसका मतलब 99% अयादी संधि का है। तो देखिए बालकाओ, आओ आ रहा है ना, तो आओ किसके बाद आता है?
तो औ देखिए औ आने पर आओ हो जाता है। औ आने पर पहले पद के अंत में औ हो और पहले पद के अंत में ओ हो तो औ होता है, औ हो तो आओ होता है। अब इसका देखो पहले पद के अंत में औ कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है ना, तो यहाँ पे अयादि संधि, यदि संधि पूछ लिया जाए इसमें कौन सी है, तो कौन सी संधि है, अयादि संधि। स्वर संधि का भेद है अयादि संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या कपोता कहते हैं, चटका कहते हैं, वका कहते हैं या काका कहते हैं। तो बगुले को संस्कृत में वका कहते हैं, वक मतलब बगुला, चटका मतलब होती है चिड़िया, कपोता मतलब होता है कबूतर और काका का मतलब होता है कौआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हरे क्रुध्यति, हरे में कौन सा कारक है। देखिए हरे में हरि, हरिम, हरिणा, हरे चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का कारक कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। यदि इसमें पूछ ले कि किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है हरे में, तो आप कह दें दुह याच, क्रुध द्रुह याच, मतलब जब किसी पर क्रुह दुह याच ऐसे असूया यम प्रतिक्रोधा, यम प्रतिक्रोध क्रुध याच असूया यम प्रतिक्रोधा सा चतुर्थी, मतलब जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर असूया की जाती है, उस पर जो है चतुर्थी विभक्ति लगता है। और चतुर्थी विभक्ति जहाँ होती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, यहाँ सूत्र ना देकर डायरेक्ट पूछा गया कि हरे में कौन सा कारक है, तो हरे में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है अश्मत शब्द, अच्छा अश्मत युष्मद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्मत शब्द चतुर्थी, अश्मद शब्द षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। ठीक है, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे। अच्छा षष्ठी द्वितीय, ये भी एक चीज़ ध्यान लीजिए, द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी के तीनों वचनों में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में दो दो रूप बनते हैं अश्मत शब्द के। एक तो उसका बनता है, एक ऑप्शनल में भी बनता है, मे नौना इस तरीके से। तो यहाँ पूछा कि षष्ठी के बहुवचन में तो यही वैकल्पिक रूप नह रूप बनेगा। ठीक है, ऐसे रूप चलेगा, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे। अब देखिए, अब मम पूछा जाता तो षष्ठी के एक वचन में मम होता है, लेकिन बहुवचन में पूछा गया है, इसलिए जो बहुवचन में क्या होगा, ना होगा, मे नौना। ऑप्शन में मे भी बनेगा यहाँ, मतलब यहाँ मम जो है यहाँ पे मे भी बनेगा मम के साथ। षष्ठी का अगर एक वचन पूछा जाए तो मम के साथ मे भी बनेगा, और ना अंतिम में बनता है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। रमा रमाम रम्या रमायई, तो क्या होगा, रमायई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रमाई। अच्छा दो चोटी देखिए ऐसे ऊपर और यहाँ नीचे ऐसे विसर्ग ना लगा हो तो चतुर्थी का एक वचन होता है। 99% अगर दो चोटी ऐसे ऊपर देख लीजिए, ऐसे दो चोटी है यहाँ पे, तो लगभग स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा ये, और विसर्ग होगा तो तृतीया का बहुवचन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पितृ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा। तो पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी है पिता, तो क्या होगा, पितरी। षष्ठी का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ रेल री आते हैं, तो ई उ रेल री प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है महसर सूत्रों की संख्या है, तो सभी को पता है महसर सूत्र 12 है, इसी को शिव सूत्र भी कहते हैं, इसी को पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पूछ लिया जाए महसर सूत्र की जगह पूछ लिया जाए पाणिनि सूत्रों की संख्या 14 है, महसर सूत्र शिव सूत्रों की संख्या 14 है ना, और इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि है। किसके डमरू को सुनकर, भगवान शिव के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है डा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऋतु टा ठा डा, टा वर्ग में आता है ना, तो ऋतु रसाना मुर्गा मुर्धा, तो क्या होगा, डा का डा। देखिए कहाँ जीव मुर्धा लड़ ऊपर टच कर रही मुर्धा, तो क्या होगा, मुर्धा होगा। कंठ क्या होगा, अकु विसर्जन या नाम कंठ। आ छोटा बड़ा, कु मतलब कावर का खा गंगा,
और को विसर्जनीय, और जो जितने विसर्ग हैं और हाँ ये कंठ से बोले जाते हैं। नासिका से हर वर्गीय व्यंजन के 5वां अक्षर, जैसे का खा गा घा अंगा, जो अंगा है वो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोला जाएगा, 2 जगह से। जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, या वर्गीय व्यंजन मतलब जैसे का में जितने अक्षर का वर्ग का खा गा घा आते हैं, चा में चा छा जा, तो उसका जो अंतिम वाला 5वां अक्षर है वो अक्षर अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ, अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोला जाएगा। चलिए, और माँ भी नासिका, और तालु से क्या बोला जाता है, तो इचू ऐसा नाम तालु, ई छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या और शाह तालब्य शाह और यशा नाम तालु, है ना। और चा वर्ग चा छा जा जा, ये सब तालु से बोले जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया, डा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास का विग्रह क्या होगा, यही बात पूछ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चौर भयम कह रहा है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो देखो भय भीत्यर्था नाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति लगती है, यानी कि जहाँ पे भय इत्यादि की बातें होती है वहाँ पंचमी विभक्ति लगती है। तो किस विभक्ति का है, ये पंचमी तत्पुरुष का है ना। किस समास का है, किस विभक्ति समास का है, पंचमी तत्पुरुष समास का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पितृन शब्द विभक्ति और वचन में है। पितृन कौन से विभक्ति और कौन से वचन है, तो जो पितृन शब्द है ना, और द्वितीय का बहुवचन होगा, है ना, द्वितीय का बहुवचन। पितृन शब्द जो है वो द्वितीय के बहुवचन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऐसे डबल री लगेगा। चलिए ये भी ध्यान रखिए, या कभी कभी ऐसे सिंगल री दे देता है, बोल देता है पिता शब्द का द्वितीय का बहुवचन रूप बनेगा, एक बार ये एक ही जा लगाएगा, ऐसे लिख देगा, एक जगह ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन में, पहले ऑप्शन ये रख दे, दूसरे ऑप्शन में रख देंगे ये वाला, तीसरे चौथे में कुछ और रख देंगे, तो कुछ लोग इस पे मार देंगे। नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, द्वितीय के बहुवचन में डबल रा लगता है, बड़ी री लगती है, ये ऐसे लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है, तो नद्या शब्द जो है प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, क्या है, प्रथमा का बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि षड्नवति हिंदी का हिंदी संख्या का बोधक है, यानी कि किस हिंदी संख्या का बोधक है षड्नवति। तो षड्नवति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में, संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है। षड्नवति थोड़ा अलग टाइप का बनता है, इसलिए अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जो षड्नवति है उसका हिंदी बनेगा 96। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन। एक लकार हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, ज़्यादातर इसका पूछा जाता है। मध्यम पुरुष एक वचन में भवत बनता है रूप, भव, है ना। इस टाइप का रूप जो है मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, जैसे ए ही, इस टाइप के रूप जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम शब्द नहीं है। देखो तो सर्वनाम है, यूयम सर्वनाम तस्मै, लेकिन आपकी सर्वनाम नहीं है, आपकी क्या है, अव्यय है। अव्ययों की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, चलिए अच्छा 17 ही प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट संख्या 17 की पार्ट 1 में 17 ये प्रश्न थे, और इसी 17 प्रश्नों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और फिर पुनः उपस्थित होंगी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। और यदि आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए, तो अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।